गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे कि आखिर आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों एक बढ़िया टॉपिक जो अभी तक आपने वर्ड के बारे में सुने होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड 8 के साइंस में। बच्चों, मैं आपको आज पढ़ाऊंगा बच्चों, आज उस टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिसका नाम क्या है बच्चों, प्रेशर। जिसका नाम क्या है बच्चों, प्रेशर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर क्या होता है उसके लिए बच्चों मैं आपको 2-3 एक्टिविटी बताऊंगा, उसी से आपको रिलेट कराऊंगा प्रेशर के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम गए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया कंसेप्ट जिसका नाम क्या है बच्चों, प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चों, आप सभी लोगों ने 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के टायर्स देखे बच्चों। उन टायर्स, जो आपकी गाड़ी है, जो आपकी दिख रही बच्चों कार है, वो किसके ऊपर चलती है? तो उन टायर्स के ऊपर चलती है। बात सभी को समझ में आ रही बच्चों? तो टायर्स में क्या चाहिए बच्चों, एयर चाहिए। तो आप क्या करते हो, 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स में टायर में क्या करते हो बच्चा, एयर है ना, हवा भरते हो। तो हवा किसके द्वारा भरी जाती है बच्चों, किसी ट्यूब के द्वारा, या फिर क्या करते हैं वो डिजिटल मल्टीमीटर आपने देखे होंगे किसी 2 व्हीलर में, किसी स्प्लेंडर प्रो में या फिर किसी कार में। अगर हवा भरने जाते हैं तो उसके पास में एक मशीन रहता है, उसके पास में एक लिमिट रहती है, पहले वो हवा चेक करता है और कितने लिमिट तक उसे भरना है। जब वो पाइप से, आपने देखेंगे इतने बड़े सिलेंडर रहते हैं, उस सिलेंडर से एयर आती है बच्चों। और कहाँ पे, आपके 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर के टायर में क्या दिया जाता है बच्चों, एयर डाली जाती है। तो एयर डालने की वजह से, एयर फिल्ड करने की वजह से, एयर फिल्ड कर रहे हैं बच्चों किसमें, तो टायर्स नहीं, ट्यूब्स में बच्चों। हम टायर्स में एयर प्रेस नहीं करते, टायर्स में एयर फिल नहीं करते, हम किस में एयर फिल करते हैं, किस में गैस फिल करते हैं बच्चों, तो ट्यूब्स में। तो उस वजह से क्या होता है बच्चों, ट्यूब्स का साइज बदल जाता है, ट्यूब का साइज बड़ा हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है बच्चों, जब आप गाड़ी वगैरह, गाड़ी बोल सकते हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जब रोड के ऊपर चलते हैं तो वहां पे बच्चों क्या जनरेट होता है, प्रेशराइज होते हैं बच्चों। आप सभी को समझ में आता है। जैसा फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपके टायर में है ना, अगर हवा कम है तो आपकी गाड़ी थोड़ी सा है ना, कैसी है बच्चों, दचका खाती है, आवाज करती है, आपने सुने होंगे है ना। अगर हवा वगैरह कम रहती है, या फिर आपने सुने होंगे बच्चों टायर में अगर हवा कम रहती है तो गाड़ी की किसी आवाज आती है ना। तो वो क्या करते हैं बच्चों, प्रेशराइज करता है टायर्स को, ट्यूब्स को अर्थ के साथ में, रोड के साथ में प्रेशराइज करते हैं बच्चों। इसी वजह से तो जो आपके टायर है बच्चों, मुझे बताइए, फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे जनरेट होता है बच्चों। उस वजह से जो टायर आपके घसते हैं रोड के ऊपर है ना, जैसा मान लो आपने पिछले महीने टायर लिया था गाड़ी में या कार में, तो बच्चों 2-3 महीनों बाद, 4-5 महीने के बाद वो पूरा टकला हो जाता है, इन द सेंस पूरा घस जाता है। किस वजह से, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। और उसके ऊपर एक्ट होता है बच्चों क्या, प्रेशर। प्रेशराइज्ड होते हैं वो टायर। कैसे होते हैं बच्चों, प्रेशराइज होते हैं। यहाँ सभी को समझ में आ रहा है बच्चों क्या होते हैं टायर, तो प्रेशराइज्ड होते हैं। तो अब ये कंसेप्ट कैसा है, क्या है, मैं बताऊंगा बच्चों। या फिर आप सभी लोगों ने साइकिल के टायर में हवा भरते हो, वो हैंडपंप से ऐसा आप क्या करते हो बच्चों, फोर्स लगाते हो, अप एंड डाउन, 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 ऐसा करते हैं बच्चों। उस वजह से जो एक वायर रहता है आपके टायर में, हवा प्रेस कराया जाता है, मतलब आप फोर्स लगा रहे हो। फोर्स के फॉर्म में क्या रिलीज हो रही है बच्चों, गैस रिलीज हो रही है। और गैस कहाँ फिल कर रही जा रही है, आपके टायर्स में नहीं, तो कहा बच्चों, आपके टायर की ट्यूब के अंदर, आपके टायर के ट्यूब के अंदर। तो मुझे बताइए बच्चों, मैंने 2 कंसेप्ट लिया किसके बारे में बच्चों, फोर्स और प्रेशर के बारे में। क्या इनके बीच में कुछ रिलेशन है, क्या इनके बीच में कुछ रिलेशन है, वो उसके बारे में बच्चों आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और कहने की बात, सभी लोग इधर আমাদের टेस्टवर जास्त आमच्या सर्दी दिले ना तुला दूर ठेव जातो आपले कपडे कुपडे सर्दी नहीं झाली। तो चलिए बच्चों, अभी सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, डिस्कस करता हूँ। मेरा टॉपिक क्या चल रहा था आपके साथ में, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों
क्या चल रहा था, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि फोर्स और प्रेशर में कुछ रिलेशन है क्या, उसके रिलेट करते हैं बच्चों। और एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, ध्यान देने की कोशिश करिए। जब आप क्या करते हो बच्चों, किसी वॉल के ऊपर या किसी वॉल के ऊपर जब नेल बोले तो खिल्ला है, हैमर से हैमरिंग करते हो बच्चों, तो कभी कभी क्या होता है आपको पता है कि कुछ खिल्ले दीवार में ठुकते नहीं है, दीवार के अंदर नहीं जाते, कुछ हमें टंगाना है, हैंगिंग करना है, तो कुछ खिल्ले बच्चों दीवार के अंदर नहीं जा सकते और कुछ खिल्ले ऐसे रहते हैं जो दीवार के अंदर जा पाते हैं। किस वजह से बेटा, उसके ऊपर भी कुछ अफेक्ट करता है। कहने की बात समझने की कोशिश करें, मैं हथौड़ा मारता रहा हूं लेकिन वो खिल्ले बच्चों जो नेल्स है वो वॉल्स के अंदर फिट नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसके पीछे भी रीजन मैं बताऊंगा बच्चों। और ये भी एक कंसेप्ट है, ये भी बच्चों की एक एक्टिविटी है कि जो बड़े खिल्ले ही दीवार के अंदर जाते, बड़ी वॉल में, है ना। कुछ खिल्ले देखो, बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। आपने नेल्स के बहुत अलग अलग टाइप देखे होंगे, 1 इंची 2 इंची छोटे वाले, है ना। ऐसे खिल्ले के आपने नेल्स के बच्चों बहुत सारे टाइप दिखे होंगे। तो वो क्यों टाइप दी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन जिसका नाम, ये बच्चों मैंने जितनी भी एक्टिविटी आपको बताया हूँ, सारा मेन कंसेप्ट क्या है बच्चों, प्रेशर के बारे में मैं आपसे आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। क्या बोल रहा हूं मैं कि प्रेशर यानी होता क्या है, प्रेशर यानी होता क्या है बच्चों। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर यानी होता क्या है। प्रेशर यानी क्या, इट इज द फोर्स इज एक्टेड परपेंडिकुलरली ऑन द एरिया। द फोर्स इज एक्टेड परपेंडिकुलरली ऑन एरिया कॉल्ड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं द फोर्स exerted perpendicular to the area, the force exerted perpendicular to the area called as pressure। प्रेशर का कंसेप्ट के लिए बच्चों दो बातें सभी लोग याद रखेंगे, क्या, तो फोर्स और एरिया। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्ट हुआ, फोर्स लगा है बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, नेल पकड़े उसको ठोक रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं बच्चों, मतलब फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन सभी लोगों को ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। क्या बोल रहा हूं मैं, आपका एरिया बहुत बड़ा है, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों कि क्या बोला, द फोर्स एक्सर्टेड इज अ परपेंडिकुलर ऑन एरिया कॉल्ड एज प्रेशर। सिंपल सी प्रेशर की डेफिनेशन है। सिंपल प्रेशराइज यानी होता क्या है कि उसके ऊपर हम फोर्स ऐड कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करिए बच्चों। जो हैंड पंप से हम एयर फिल्डअप कर रहे हैं टायर में, साइकिल के टायर में हम फोर्स जनरेट कर रहे हैं, और फोर्स कैसा जनरेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द एरिया। क्योंकि ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, हम फोर्स तो लगाते रहे हैं लेकिन जो आपका जो टायर, जो पाइप जाता है आपके टायर के छोटे से पॉइंट को जाके मिलता है, तो वहां पे आपका जो ट्यूब फूलता है या फिर साइज बड़ा होता है बच्चों। तो प्रेशर यानी क्या, द फोर्स के ऊपर फोर्स एक्ट हुआ। प्रेशर यानी क्या कि अगर मुझे किसी भी चीज का प्रेशर निकालना है तो मैं पूछूंगा कि फोर्स एक्ट हुआ लेकिन कितना एरिया में कवर होगा, है ना। फोर्स अपने एक्ट किए तो कितना एरिया में कवर किए। और बच्चों यहाँ पे याद रखना, प्रेशर के लिए कॉन्टैक्टिंग होना जरूरी है। प्रेशर के लिए बच्चों कॉन्टैक्टिंग होना जरूरी है। तो हम बोल सकते हैं प्रेशर यानी क्या बोल सकते हैं बच्चों, द फोर्स exerted perpendicular to the area called as, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रेशर। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रेशर। सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या है कि प्रेशर यानी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, तो उस वजह से क्या होता है बच्चों, फोर्स लगा है लेकिन कितने रीजन में, कितने एरिया में लगाए हो, यहाँ पे बात करते हैं कॉन्टैक्टिंग की। यहाँ पे बात किसकी करते हैं बच्चों, कॉन्टैक्टिंग मैटर करती है यहाँ पे कॉन्टैक्टिंग। तो मैं वह ऑब्जेक्ट कितना प्रेशराइज्ड हुआ या फिर मुझे उस ऑब्जेक्ट का प्रेशर मुझे निकालना है। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। जो आप देखते हो जो साइकिल व ट्यूब वगैरह में जो पाइप के द्वारा जो सिलेंडर बढ़ा रहा है, तो वहां से जो एयर फिलअप करते हैं वहां देखते हैं कितने का जा रहा है, एयर वगैरह जा रहा है, तो वो क्या बताता है बच्चों, प्रेशर बताता है। तो उसके ऊपर क्या एक्ट होता है, क्या एक्ट होता है बच्चों, फोर्स। क्या एक्ट होता है बच्चों, उसके ऊपर फोर्स। ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। आपका ट्यूब रहता है इतना बड़ा, उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स की वजह से क्या जनरेट होता है, प्रेशर। फोर्स की वजह से क्या, देखो प्रेशर की वजह से फोर्स जनरेट नहीं होता बच्चों,
प्रेशर की वजह से फोर्स जनरेट नहीं होता। हम कह रहे हैं कि फोर्स की वजह से प्रेशर जनरेट होता है, फोर्स की वजह से प्रेशर जनरेट होता है, और उसको जनरेट कितना जनरेट हुआ उसके लिए डिपेंड करता है बच्चों एरिया, कॉन्टैक्टिंग कितनी हुई। आपने जो फोर्स अप्लाई की उसकी सरफेस के साथ में, उसकी सरफेस बोले तो एरिया के साथ में कितनी कॉन्टैक्टिंग हुई, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। फोर्स क्या बोलता है, फोर्स एक्सर्ट हुआ परपेंडिकुलर किसको रहता है, एरिया को। दिस इज नथिंग बट द क्या होता है बच्चों, प्रेशर कहलाते हैं। अगर इसका हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला आपके पास में लगता है क्या बच्चों, प्रेशर इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है। तो प्रेशर इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं बच्चों, बाय कैपिटल पी से। P इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ बोले तो फोर्स, एफ बोले तो फोर्स, ए बोले तो एरिया। यहां तक बात सभी को समझिए बेटा। यह है सिंपल किसका बच्चों फॉर्मूला, किसका, प्रेशर का फॉर्मूला है एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। अगर इसकी मैं यूनिट की बात करता हूं तो आपको पता है बच्चों प्रेशर की यूनिट क्या है। अगर प्रेशर की यूनिट की बात करूंगा मैं तो एफ पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। फोर्स किसमें गिना जाता है, न्यूटन में, एरिया किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात किया तो क्या आएगा बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों हम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर इस वजह से लगा क्योंकि उसका पावर में कितना बच्चों -2। आपने लॉज ऑफ इंडक्सेस पढ़े, 1/a का पावर m है। अगर मैं ऊपर लिखूंगा तो a का पावर -m बनेगा बच्चों। ये लॉज ऑफ इंडक्सेस आप सभी लोगों ने पढ़े बच्चों, ठीक है। तो अगर इसकी मैं यूनिट की बात करता हूँ इन ऐसा सिस्टम में, किसमें बच्चों, इन ऐसा सिस्टम में अगर बात करता तो क्या आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स की सीजीएस में आती है डायन, और यह आता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आएगा बच्चों डायन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, किसमें बच्चों, तो इन सीजीएस सिस्टम में। किसमें बच्चों, इन सीजीएस सिस्टम में। बात सभी को समझ में आई। ये किसकी बच्चों यूनिट है, प्रेशर की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और याद रखना बच्चों इट इज जनरली प्रेशर इज मेजर्ड इन, प्रेशर को मेजर किया जाता है बच्चों किसमें, इन बार्स में। किसमें मेजर किया जाता है, बार्स में। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। और किसमें डिनोट किया जाता है, पास्कल में। और प्रेशर को किसमें मेजर किया जाता है बच्चों, पास्कल में। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है बच्चों किसके, तो प्रेशर के। तो याद रखना बच्चों क्या, 1 पास्कल इक्वल टू 10 का पावर 5 बार्स होता है। 1 पास्कल, ये रिलेशन कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि 1 पास्कल इक्वल टू कितना बच्चों, 10 का पावर 5 बार्स। कितना बच्चों, 10 का पावर 5 बार्स। यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चों। तो ऐसा कंसेप्ट था प्रेशर का। प्रेशर इज नथिंग बट क्या बच्चों, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा है और कितने रीजन में लगा है, कितना एरिया कवर की और कितने रीजन में लगा है, कॉन्टैक्टिंग कैसी हुई। आपका फोर्स एक्सर्ट किया लेकिन सरफेस के साथ कितना एरिया कॉन्टैक्टिंग हुआ, एरिया कितना कवर किया, उस ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया था लेकिन कितना एरिया। जैसे मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो मेरा एरिया कितना, इतना सा कवर किया बच्चों। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, होल होगा बच्चों। जैसा नील लेते हैं तो हैमरिंग करते हैं तो क्या उस वजह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एक डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर इतना बड़ा सरफेस तो रहता है, लेकिन मैं जब तक मैं हैमरिंग करते करते वो क्या अंदर घुस जाता है बच्चों, खिल्ला, मतलब प्रेशराइज हो जाता है, वो प्रेशर जनरेट हो जाता है। किस वजह से, तो फोर्स की वजह से। और किस वजह से, ड्यू टू द एरिया ऑफ द सरफेस। समझ में आया बच्चों। तो ऐसा कंसेप्ट था बच्चों किसका, आपका प्रेशर का। ऐसा कंसेप्ट किसका था बच्चों, प्रेशर का। अब इससे रिलेटेड कुछ मैं 2-3 एग्जांपल आपको पूछता हूं, रिलेट करता हूं बच्चों। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या बता रहा हूं बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2-3 एग्जांपल है बच्चों मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा। क्या, अगर मैंने आपसे पूछा बच्चों कि जो भी कोई भी वेजिटेबल्स रहते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि कोई भी वेजिटेबल्स रहते हैं, बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों, कोई भी जो वेजिटेबल्स रहते हैं वो किसी भी है ना, जैसा क्या बोल सकते हैं, नाइफ बोल सकते हैं, उसके इजी वे से कट क्यों जाते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन बच्चों ऐसा है कि कोई भी जो वेजिटेबल्स, जैसे सब्जियां हो गए, आलू बटा जो भी है, इस जितने भी वेजिटेबल्स हुई बच्चा, ये किसी भी स्ट्रॉन्ग या टफ व्हीकल, टफ बोल सकते हैं, नाइफ से बोल सकते हैं, चाकू से बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते, पाव जो भी रहती है आपका है ना, उससे इजीली कट क्यों जाते हैं, उसके पीछे मुझे रीजन बताना है। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करिए। जो आपका चाकू रहता है, चाकू बोले तो नाइफ, ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। तो मेरी कहने की बात ऐसी, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी चाकू से अगर किसी भी चीज को हम काट सकते हैं, ऐसा आपका वर्डिंग, जितने भी वेजिटेबल्स है, जैसे है ना, ऑनियन हो गया, पोटैटोस हो गया, टोमेटोस हो गया, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये नाइफ से क्यों कटती है,
ये नाइफ से क्यों कटती है, मुझे रीजन बताइए। कभी कभी आपको बच्चों पेपर में साइंटिफिक रीजन पूछता है, तो उसके पीछे मेन रीजन ऐसा है क्योंकि जो शार्प नाइफ एजेस रहती है, जो है ना, समझ में आ रहा है। तो जो बेटा चाकू रहता है आपका वो शार्प रहता है, होल पॉइंट रहता है। तो कहने की बात ऐसी, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। अगर आपका इतना बड़ा वेजिटेबल्स है, ये क्या है बच्चों आपका वेजिटेबल्स अगर है, ये क्या है बच्चों आपके हाथ में, ये अगर आपके हाथ में शार्प नाइफ है, बोले तो चाकू, अगर ये नाइफ अगर है तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। ये मैं लगा रहा हूं फोर्स, जैसा ये मेरा क्या है, ये जैसा मान लो मेरे पास हमें भिंडी है, मैं इस भिंडी को काट रहा हूं बच्चों। तो अगर मैंने यहाँ से चाकू से काटा दे, कट जाती है। या फिर अगर यहाँ पे मेरे हाथ में पोटैटो है, अभी बेटा पोटैटो के ऊपर अगर ऐसे मैंने थोड़ा सा हल्का सा चाकू मार दिया, नाइफ मार दिया, तो वो कट जाता है। किस वजह से बेटा, ध्यान देने की कोशिश करिए। मैं बता क्या रहा हूं आप सभी को, क्योंकि कैसा है, कॉन्टेक्टिंग यहाँ पे मैटर करती है। वो कटता क्यों, हाँ पता इतनी बड़ी भिंडी है, लेकिन अगर भिंडी के ऊपर अगर मैंने ऐसा एक चाकू का हिस्सा मार दिया तो ये दो टुकड़े में बट जाती है। किस वजह से बच्चों, यहाँ पे मेजर मैन इफेक्ट करती है कॉन्टेक्टिंग। क्योंकि मेरा जो चाकू, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, लेकिन कॉन्टेक्टिंग देखिए, एरिया इतना सा कवर किया, एरिया मेरा ये इतना सा कवर किया बच्चों, एरिया कम हुआ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। यहां तक बात सभी को समझी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चों कि देखिए, मैंने फोर्स अप्लाई किया, जिस इस भिंडी को जैसा अप्लाई किया था ये दो हिस्सों में बट गई, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्टिंग मैटर, इतने हिस्से में मैंने अपना फोर्स अप्लाई किया हूं, तो एरिया कम हुआ। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, फोर्स सेम रहता है बच्चों। यहाँ पे मैं दो आपको बात बताना चाहता हूं कि अगर फोर्स सेम रहता है, ठीक है, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये दो बातें याद रखना बच्चों कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर कैसा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होने की वजह से अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम, अगर एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। यहां तक बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर बढ़ा तो एरिया कम, ठीक है, प्रेशर बढ़ा तो एरिया कम। अब प्रेशर कम हुआ तो एरिया ज्यादा, या फिर उल्टा सीधा चलता रहता है बच्चों, वाइस वर्सा। एरिया जितना ज्यादा उतना प्रेशर कम, कंसेप्ट याद रखना। एरिया जितना ज्यादा उतना प्रेशर कम, जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज्यादा। और एरिया कैसे डिसाइड होगा भैया, कॉन्टेक्टिंग से। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ में कॉन्टेक्टिंग कैसा हुआ, जेरे में जैसा मेरे साथ में भिंडी थी मेरे पास में, मैंने क्या किया, नाइफ पकड़ा और खींच दिया तो दो हिस्सों में बढ़ गया बच्चों। ये जो दो हिस्से में बटा है, किस वजह से, क्योंकि मेरा एरिया कम लगा, कॉन्टेक्टिंग हुई, मैंने इसके ऊपर फोर्स तो अप्लाई किया, लेकिन मैं आ रहा है यहाँ पे एरिया कैसा बच्चों, स्मॉल है। तो एरिया स्मॉल होने की वजह से वो प्रेशराइज्ड हुआ, वहां पे क्या जनरेट हुआ, फोर्स की वजह से प्रेशर। इस वजह से ये जो बच्चों भिंडी थी ये दो हिस्सों में बढ़ गई। ये मेन रीजन है, क्योंकि वहां पे कॉन्टेक्टिंग बोले तो एरिया कम किया, कि जो आपका शार्प नाइफ उसने एरिया कॉन्टेक्टिंग कम किया बच्चों। अब कॉन्टेक्टिंग कम मतलब तो एरिया रिक्वायर कम किया। एरिया कितना कवर किया बच्चों, उस चाकू ने थोड़ा सा एरिया कवर किया। इतनी बड़ी भिंडी थी, इतना बड़ा रीजन कवर किया कि इतना छोटा सा रीजन कवर किया। तो ये कॉन्टेक्टिंग कम हुई, मतलब एरिया कम हुआ, और बोले तो प्रेशर ज्यादा, इस वजह से ये भिंडी दो हिस्सों में कट गई। इसके पीछे मेन रीजन है ऐसा बच्चों। कभी देखो, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। ये कंसेप्ट याद रखना बच्चों। क्या बोलता है कि एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम तो एरिया ज्यादा, ठीक है। या फिर एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, सॉरी, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। समझे, ये कंसेप्ट लेके चलना बच्चों। इस वजह से जो आपकी नाइफ एजेस से वेजिटेबल्स इजीली कट होते हैं, वेजिटेबल्स बच्चों इजीली कट होते हैं। यहां तक सभी को समझा बेटा, ये मेन खास रीजन था। चलो उसके बाद और एक दो एग्जांपल देखते हैं बच्चों, है ना, और एक हाथ दो बच्चों में एग्जांपल देखता हूं। तो जिसमें जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। आज का मेरा टॉपिक क्या है, पहला, प्रेशर ऑन सॉलिड।
प्रेशर ऑन सॉलिड, यहाँ पे हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। क्या? प्रेशर ऑन सॉलिड, प्रेशर ऑन लिक्विड, प्रेशर ऑन गैस। जिसमें से पहला टॉपिक बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि प्रेशर ऑन सॉलिड होता क्या है। इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि आपको पता है आपके अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके ऊपर प्रेशर एक्ट हो रहा है। आप सभी लोग प्रेशराइज्ड हुए हैं, ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही बच्चों। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स एक्टेड अ फोर्स, फोर्स एक्ट हुआ तो फोर्स की वजह से क्या जनरेट होता है बच्चों, प्रेशर होता है। बात सभी को समझ में आ रही है। जैसे बलून, बलून के ऊपर आप फोर्स बोले तो आप गैस फिलअप करते हो, मतलब फोर्स लगा रहे हो तो बलून फूक जाता है, तो वहां पे क्या जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होता है बच्चों। तो आपको पता, मैं देख रहा हूं बच्चों किसके ऊपर, प्रेशर ऑन सॉलिड। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द pressure on solid, it depends upon the weight of and the, क्या बोलता है बच्चों, it depends upon, देखो the pressure, आपको पता है बच्चों क्या pressure exerted होता है, the pressure exerted on the all objects। अभी बताया बच्चों मैंने कि आपके यूनिवर्स के ऊपर हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट होता है बच्चों, क्योंकि उसके ऊपर क्या एक्ट होता है, फोर्स। और वो भी कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और फोर्स आया तो फोर्स की वजह से क्या जनरेट हुआ बच्चों, प्रेशर। तो मुझे बताइए सभी लोग, क्या बोलता है कि इसमें प्रेशर ऑफ सॉलिड में डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्टिंग, एरिया ऑफ कॉन्टैक्टिंग। कहने की बात ऐसी है बच्चों कि आप सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर, जो प्रेशर ऑफ सॉलिड के लिए डिपेंड करता है बच्चों कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड मतलब उसका वेट कुछ तो भी आएगा, वो वेट नहीं रहता, वो फोर्स और मास रहता है, ठीक है। तो उस बच्चों ऑब्जेक्ट का कुछ न तो भी वेट आएगा बच्चों, तो वेट है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट ने कॉन्टैक्टिंग कितना किया, सरफेस के साथ में कॉन्टैक्टिंग किया, इसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों किसका, तो प्रेशर ऑन सॉलिड का। अब सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक। जैसा एक टेबल है, बात सभी को समझ में आ रही बच्चों। ये मैंने क्या लगा दिया, एक क्या लगा दिया, प्लेट लगा दिया, दिख रहा है बच्चों सभी लोगों को। अब यहाँ पे मैंने 2 लोगों को बैठाया तो ये टेबल नहीं टूटी, ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही बच्चों। 2 लोगों को बैठाया तो टेबल नहीं टूटी। अब सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इसकी कैपेसिटी 10 लोगों की है। अब मैंने 3 को भी, कैपेसिटी 5 की, 3 को भी बैठा दी तभी भी नहीं टूटी बच्चों। लेकिन अगर ये चेयर के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इस प्लेट के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी में बैठा हूँ, मतलब बोले तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी डिपेंड करता है बच्चों प्रेशर ऑन सॉलिड के ऊपर। अगर वेट ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा। और इस ऑब्जेक्ट की कॉन्टैक्टिंग कैसी, इन ऑब्जेक्ट की कॉन्टैक्टिंग कैसी डिपेंड करता है बच्चों कि अगर वेट ज्यादा हो तो ये जो पार्टी है बच्चों, ये जो प्लेट है, ये तो ब्रेक डाउन हो जाएंगी। कैपेसिटी थी बोले तो फोर्स एक्ट हुआ, मतलब यहाँ पे वेट एक्ट हुआ, कॉन्टैक्टिंग भी हुई। लेकिन बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, कॉन्टैक्टिंग हुई है, यहां तक बात सभी को समझिए बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एरिया कम है, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, एरिया कम है, लेकिन प्रेशर ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है वेट, क्योंकि वेट ज्यादा हुआ तो ये पार्टी टूट जाएंगी बच्चों। मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा जनरेट हुआ है, मतलब यहाँ पे बच्चों प्रेशर ज्यादा जनरेट हुआ है। यहाँ तक बात सभी को समझे। और बच्चों कौन सी, एरिया ऑफ कॉन्टैक्टिंग, यहाँ तक सभी को समझा। पहले 4 लोग बैठे थे, कुछ नहीं फिर गिरा, लेकिन 5 की कैपेसिटी, तुम 5 की 10 बैठा होंगे तो वो ब्रेक डाउन होगा बच्चों। कैपेसिटी नहीं रहती तो उस वजह से क्या होता है बच्चों, वो पार्टी तो तुम्हारी प्लेट क्या हो जाती है, प्रेशराइज्ड हो जाती है। ऐसा फोर्स प्रेशर एग्जर्ट करता है बच्चों को, तो ये प्लेट एग्जर्ट करती है। कौन एग्जर्ट करती है बच्चों, प्रेशर, प्लेट। सभी को समझा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा हमारा कंसेप्ट था, यहां तक बात सभी को समझे बेटा। तो हम आज के क्लास में इतना ही फिनिश करते हैं, जो भी होगा बच्चों अगली क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।